क्या आपके पसंदीदा सोशल नेटवर्क्स जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक या स्नैपचैट पर बहुत जल्द प्राइस टैग लगने वाला है? आप अभी तो ये सोशल नेटवर्क्स मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में आपको इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अदायगी करना पड़े। आलमी रहनुमा AI रेगुलेशंस की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन सारिफीन पर इसका क्या असर पड़ेगा? मसनूई ज़हानत को तरबियत देने और चलाने के लिए वसाइल के खात्मे के सबब क्या हम बहुत जल्द कंप्यूटर की सलाहियत की कमी का सामना करेंगे? क्या आप टिकटॉक, फेसबुक या एक्स जैसे सोशल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने को तैयार हैं? शायद बहुत जल्द आपको ऐसा करना पड़े। पेड बिजनेस मॉडल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुस्तकबिल के तौर पर देखा जा रहा है। मेटा, इंस्टाग्राम और फेसबुक के एड फ्री वर्जन के लिए सारिफीन से चार्ज करने का मंसूबा बना रहा है और टिकटॉक भी ऐसा ही करना चाहता है। यहाँ तक कि स्नैपचैट भी एक पेड सर्विस फराहम करता है जिसमें इजाफी टूल्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं और यूट्यूब सारिफीन तो इसके प्रीमियम वर्जन से बखूबी वाकिफ होंगे, जिसके जरिए वो एड फ्री सर्विस ऑफर कर रहा है। तो वाज़े तौर पर ये नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां आपसे अदायगी चाहती हैं, लेकिन ये कितनी अदायगी चाहते हैं? आइए चंद आदाद शुमार पर नजर डालते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक की एड फ्री फीड के लिए 10 से 13 यूरोज अदा करने होंगे। टिकटॉक भी अपने पेड मॉडल को टेस्ट कर रहा है जिसकी माहाना कीमत 5 यूरोज है। स्नैपचैट प्लस की फीस भी कुछ इतनी ही है। यूट्यूब प्रीमियम की कीमत माहाना 13 यूरोज तक पहुंच गई है और एक्स पर ब्लू चेक के लिए आपको माहाना 8 यूरोज खर्च करना होंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर इश्तिहारात से बचना चाहते हैं तो आपके पास एड फ्री फीड का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको अदायगी करना पड़ेगी। डाटा हार्वेस्टिंग, लेकिन क्या हम पहले ही डाटा की सूरत में यह अदायगी नहीं कर रहे? अगर कुछ मुफ्त है तो प्रोडक्ट आप हैं। सारिफीन के डाटा का हुसूल आम सोशल मीडिया बिजनेस मॉडल है। कंपनियां अपनी खिदमात के बदले आपका जाती डाटा हासिल करती हैं और आपको फराहम करदा डाटा के मुताबिक इश्तिहार दिखाती हैं। लेकिन अब दुनिया भर में इस डाटा बिजनेस के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है। इन्हें अपने बिजनेस के तरीकेकार को तब्दील करने पर मजबूर किया जा सकता है। अब जब प्लेटफॉर्म्स को आपके डाटा से पैसा कमाने की इजाजत नहीं मिलेगी तो वो बराह रास्त आप तक पहुंचेंगे। वो आपको एड फ्री वर्जन या वेरिफिकेशन सर्विसेज के लिए अदायगी करने पर मजबूर करेंगे। गेट कीपिंग यूजर्स, अदायगी करने वाले सारिफीन को एक बेहतर डील मिलेगी। एक्स या मेटा की पेड वेरिफिकेशंस में सारिफ को बूस्टिंग का फायदा भी होता है। पेड यूजर्स की पोस्ट आपकी फीड पर ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन ये एक मसला भी है क्योंकि ये किसी भी मखसूस मवाद को फरोग दे सकता है। अगर पेड यूजर्स फीड में सबसे ज्यादा नुमायां होंगे तो इससे ताकत का अदम तवाज़ुन पैदा होगा। तो क्या हमारे पास कोई और चॉइस है? खैर, सोशल मीडिया कंपनियां सारिफीन से अदायगी करवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि एक मुफ्त सारिफ के तौर पर आपके किसी ऐप के साथ तजर्बात बदतर हो गए हैं। YouTube पर आपको वीडियो शुरू होने से पहले अनस्किपेबल एड्स देखने को मिलते हैं। Instagram पर हर तीसरी पोस्ट या स्टोरी अब एक इश्तिहार है और अब एक्स पर मौजूद पोस्ट पर भी रिएक्शन हासिल करना मुश्किल हो गया है। ये तमाम चीजें किसी ऐप के साथ हमारे तजर्बे को बदतर बनाती हैं, जबकि बेहतर तजर्बे के लिए अदायगी का ऑप्शन मौजूद है। वैसे अगर आपको ऐसा करना पसंद नहीं है तो आप ऐप का इस्तेमाल छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप ऐसा करेंगे? कई अफराद के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम या एक्स जैसी ऐप्स लोगों के साथ राब्ता कायम करने, खबरों के हुसूल या फिर तफरीह के लिए जरूरी हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना कई अफराद के लिए एक मुश्किल फैसला है। मुझे लगता है पहले सोशल मीडिया कंपनियों ने हमें अपनी ऐप्स का आदी बनाया और अब वो हमें अदायगी करने के लिए मजबूर कर रही हैं और कई अफराद ऐसा करने के लिए तैयार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख सारिफीन एक्स प्रीमियम के लिए अदायगी कर रहे हैं। स्नैपचैट प्लस के 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि यूट्यूब इंतजामिया का कहना है कि वो गुज़िश्ता साल तक 80 मिलियन प्रीमियम सारिफीन हासिल करने में कामयाब हो गए थे। हम पहले ही इन्हें अपना डाटा दे रहे हैं, क्या फिर भी आप सोशल मीडिया सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा खर्च करेंगे या फिर आपको इन प्लेटफॉर्म्स के इश्तिहारात देखने में कोई एतराज़ नहीं है? सोशल मीडिया फीड हो, ईमेल असिस्टेंट या गूगल सर्च, मसनूई ज़हानत हर जगह मौजूद है। अब तसव्वुर करें कि अगर ये सब रुक जाए। खैर, हो सकता है अभी हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन याद रखें हमारे मसनूई ज़हानत को तरबियत देने और चलाने के लिए वसाइल के ख़त्म होने का इम्कान मसनूई ज़हानत की दुनिया पर कब्जा करने से कहीं ज़्यादा है। AI कंप्यूटिंग डाटा सेंटर्स में हो रही है।
अगर हम एआई को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें डाटा सेंटर्स को बढ़ाना होगा या फिर कंप्यूटिंग को ज़्यादा मौसर बनाना होगा। एआई को तरबियत देने के लिए हमारे पास मौजूद नया डाटा ख़त्म भी हो सकता है। हम मजीद डाटा सेंटर्स क्यों नहीं बना सकते? साफ अल्फाज में कहूँ तो हमारे पास इन्हें चलाने के लिए वसाइल ख़त्म होने वाले हैं। सिर्फ एक डाटा सेंटर 50,000 घरों के बराबर बिजली और पानी का इस्तेमाल करता है। मौसमियाती तब्दीली और वसाइल में कमी के बायस ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर डाटा सेंटर्स में कंप्यूटिंग को ज़्यादा मौसर बनाना कैसा रहेगा? तो चलिए तकनीकी हिस्से पर नज़र डालते हैं। दौरे जदीद में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। इन चिप्स पर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जिस चिप पर जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर होगी। चले अब मूर्स लॉ के बारे में जानते हैं। ये कोई साइंसी कानून नहीं है, बल्कि ये एक इस्तिलाह है जिसे इंटेल के शरीक बानी ने 70 की दहाई में इस्तेमाल किया था। उन्होंने पेशगोई की कि चिप पर फिट होने वाले ट्रांजिस्टर्स की तादाद हर 2 साल में दुगनी हो जाएगी, और अब तक उनकी पेशगोई सच साबित हुई है, जिसकी वजह से हमें मजीद पावरफुल चिप्स नजर आती हैं। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ट्रांजिस्टर्स की ये तादाद किसी नंबर पर आकर रुक जाएगी। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स को मजीद छोटा बनाने या इन्हें कूल डाउन करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इन रुकावटों के अलावा हम एआई को ट्रेन करने वाले डाटा की कमी का सामना भी कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत खुद को फीड करती है। एआई का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही ये ख्याल भी जहन में आ रहा है कि क्या इससे इनोवेशन और नए आइडियाज़ का खात्मा हो जाएगा। अगरचे ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी या मिडजर्नी जैसे प्रोग्राम तख्लीकी हैं, लेकिन वो हकीकत में तख्लीकी नहीं होते। मसनूई ज़हानत डाटा पर मबनी होती है, तो अगर एआई का इस्तेमाल हर जगह होने लगेगा तो इम्कान है कि कोई नया डाटा प्रोड्यूस नहीं होगा। बुनियादी तौर पर मसनूई ज़हानत खुद अपने आप को फीड करेगी और नई चीज़ों को खुद ही मनसूख कर देगी, जिससे क्रिएटिविटी को खतरात लाहक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एआई का क्रिएटिविटी पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप दुरुस्त सोच रहे हों, लेकिन माहिरीन का अंदाज़ा है कि साल 2026 तक इंटरनेट पर 90% मवाद एआई से तैयार किया गया होगा। चलें खैर, अब सवाल यह है कि इन सब से कैसे निपटा जाए। डाटा सेंटर्स ज़ेरे ज़मीन तामीर किए जा सकते हैं, जिससे जगह और वसाइल की बचत होगी। इन तमाम चीज़ों का इन्हिसार इनकी लोकेशन पर है, जिसे आलमी पैमाने पर तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है। जहाँ तक ज़्यादा मौसर माइक्रोचिप्स का ताल्लुक है, तो उसके लिए हमें खुद टेक्नोलॉजी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। क्लासिक कंप्यूटर चिप्स मसनूई ज़हानत के मखसूस कामों के लिए डिज़ाइन नहीं हुई। एआई चिप्स के साथ कंप्यूटर्स इसी वसाइल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक मसनूई ज़हानत का ताल्लुक है, हमें इसके लिए एक जामा नुक्ता नज़र अपनाने की ज़रूरत है। हमें एआई के साथ इंसानों की महारत को भी सराहना होगा। मुझे लगता है कि हमें इस बात पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है कि हम इस तकनीकी इनकलाब की जानिब कैसे बढ़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर लेना मेरे नज़दीक एक मुनासिब अमल नहीं है। क्या हुकूमत चैट जीपीटी या हमारे पसंदीदा किसी भी एआई टूल को हमसे दूर कर देगी? शायद नहीं, लेकिन आलमी रहनुमा और मसनूई ज़हानत के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एआई को रेगुलेट होने की ज़रूरत है। वो अभी ये नहीं जानते कि कैसे, लेकिन यही बात बरतानिया में होने वाली एआई सेफ्टी समिट में ज़ेरे बहस आई। एआई रेगुलेशन से मुताल्लिक क्या इक़दामात किए जा चुके हैं? आलमी रहनुमाओं, टेक मैनेजर्स और मसनूई ज़हानत के माहिरीन की बरतानिया में होने वाली मुलाकात में एआई और इसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। एआई डेवलपर्स भी इस हवाले से काफ़ी संजीदा हैं। नाक़िदीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मसनूई ज़हानत के कवानीन का फैसला कौन करेगा? अमेरिका को लगता है कि ऐसा करना उसकी जिम्मेदारी है। सदर जो बाइडन की जानिब से दस्तखत करदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद यूनिवर्सल एआई स्टैंडर्ड्स का निफाज है। दस्तखत करदा ऑर्डर में सारिफीन की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ की सिफारिश भी की गई है। एआई से तैयार करदा मवाद को वाटर मार्क करने का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा एआई डेवलपर्स को अपने सेफ्टी रिजल्ट्स अमरीकी हुकूमत के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बात के लिए मुकम्मल तैयार है। ताहम रेगुलेशन को मंजूर करने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में ग्लोबल गाइडलाइंस के लिए एआई कौंसिल तश्कील दी है। 7 बड़े सनती ममालिक के फोरम G7 ने एआई सिस्टम से मुतालिक एक ज़ाब्ता इख्लाक पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? यूरोपीय यूनियन की जानिब से एआई एक्ट की मंजूरी अभी प्रोसेस में है।
इस एक्ट का मकसद एआई एप्लीकेशंस को उनके रिस्क की बुनियाद पर रेगुलेट करना है। कम रिस्क वाली एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल्स के स्पैम फिल्टर्स को मुमकिन तौर पर किसी रेगुलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट सिस्टम्स जैसे हाई रिस्क एआईज को सीरियस रेगुलेशन का सामना करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक सर्विलेंस जैसी एप्लीकेशंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। माहिरीन की वार्निंग के बावजूद भारत में एक तवील अरसे तक एआई रेगुलेशन कोई मसला नहीं था, लेकिन एआई एक्ट पर यूरोपीय यूनियन के रद्द-ए-अमल से हुकूमत का जहन तब्दील हो गया। हिंदुस्तान की टेक कम्युनिटी के पास इस हवाले से चंद तजावीज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम को नुकसान पहुंचने की सूरत में एआई डेवलपर्स को जवाबदेह होना चाहिए। भारत में अभी ज्यादा तवज्जो सारिफीन के डाटा को महफूज बनाने पर है। शायद चीनी हुकूमत को यह एहसास हो गया है कि मसनूई जहानत में अपनी ताकत को मुस्तहकम करने की सलाहियत है। मसनूई जहानत को रेगुलेट करने से मुतालिक चीन के मुसव्वदे में इस बात पर जोर दिया गया है कि इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से ऐसा मवाद तैयार नहीं होना चाहिए जो हुकूमत को कमजोर करे। साल 2019 के बाद से हुकूमत लोगों की निगरानी और उनके तर्ज अमल का जायजा लेने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब सिंगापुर की हुकूमत अब भी मसनूई जहानत को बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार नहीं है। मसनूई जहानत के आलमी कवानीन पर अब भी बहस जारी है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मसनूई जहानत इंसानियत के लिए खतरा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।